इसके बीच में महाराज संपाति से भी बातचीत हुई और इस पर आ गए, लेकिन दिन में नहीं गए, रात को गए धीरे से छुपके से। क्यों गए दिन में? कि निजे निजे बलि सब काऊ भाषा पार जाई करो संशय राखा। देखो हनुमान जी अकेले आ पाए और बाकी कोई नहीं आ पाए, प्रभु की कृपा थी। हनुमान जी बहुत बलवंत थे। ये बचपन में बहुत बलवान थे। एक बार सूर्य देव को लाल फल समझ करके खाने लगा, लेकिन जैसे तैसे रोका गया। तो अपनी शक्ति को भूल चुके थे, लेकिन जाम्बवंत जी ने उनको फिर शक्ति जगाई। तब भयो पर्वत आकारा, विशाल पहाड़ के जैसे स्वरूप धारण करके वो उस पार चला गया। और शाम के समय हनुमान जी लंका में प्रवेश किया। शाम के समय क्या देखा कि निशाचर सब मांस मदिरा खाने में सब मस्त है। लेकिन यहां सीता जी कहां है, कहां ढूंढूं? सीता जी कहां मिलेंगे? तो कैसे रूप धारण करके गए हनुमान जी? कि मसक समान रूप कपिधरी लंक ही चले हो सुमीरी नरहरी। मशक मतलब मच्छर। हनुमान जी तो बहुत बड़े हैं, लेकिन इनके पास रिद्धि सिद्धि है, नवनिधियां है, अनिमा लगिमा प्राप्ति ईशित्वा वशित्वा। तो लघु रूप धारण किया। लंकिनी है ना, लंकिनी गेट की पार, गेट में ही खड़ी रहती है। लंकिनी मायावी थी। हनुमान जी इतना छोटा रूप बनाया, लेकिन लंकिनी से बच नहीं पाया है? नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कहो चलसी मही नींदरी। लंकिनी का ए रुक जा, तू कौन है, कहां जा रहे हैं? हनुमान जी ने कहा देख लिया क्या? वहां रुक, वहां रुक जा। अरे चोर, रात को ऐसे छुप छुप के तुम हमारे लंका में प्रवेश कर रहे हो कि जाने ही नहीं मरम सट मोरा मोर आहार जहां लागी चोरा। अरे सट है, हनुमान जी को सट कह रहे, बताइए हनुमान जी सट है? अरे तू मेरा आहार है, तू तो बंदर है, तू चोर है। हनुमान जी ने कहा चोर हम हैं ना तुम्हारे महाराज है? चोर की नौकरी करने में शर्म नहीं आ रही? अरे हमारी चीज खो गई है, हम तो यहां ढूंढने आए भाई। असली चोर तो राजा रावण है, उसको चोर तू नहीं बोलता। सीता जी को चुरा के लाए, असली चोर तो रावण है और तू मुझे चोर बोल रहा है? और इतना कह करके हनुमान जी महाराज ऐसे हाथ करके एक मुक्का महाराज जैसे ही लंकिनी के ऊपर मारा तो रक्त की बमन होने लग गया। तब लंकिनी समझ गए। ब्रह्मा जी ने कहा था जब बंदर आएगा तेरे को मार करके खून की उल्टी कराएगा, समझो उसी दिन से लंका का पतन होना शुरू हो गया। तुरंत चरण में गिर गए और कहा महाराज हम समझ गए, अब लंका को कोई नहीं बचा सकता है। आप मुझे बहुत बड़ी कृपा कीजिए। और क्या बोला? तात मरयति पुण्य बहुना देखहू नैने राम कर दूता। इस प्रकार से
आगे गए हनुमान जी, देख रहे सब मदिरा पी करके एकदम मस्त पड़े हुए हैं, लेकिन एक केवल एक ऐसा स्थान था जहां राम आयुध अंकित गृह स्वभावरनी न जाई, नव तुलसिका वृंदतः देखी हर्ष कपिराई। चारों तरफ निशाचर, लेकिन एक जगह में देखा एक ऐसा घर है जिसमें राम आयुध है, तीर धनुष बना हुआ, और नव तुलसी वृंदा देवी का स्थान। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर देखा, लेकिन ये भक्त है या नहीं है कैसे पता चलेगा? अंदर जाके देखा विभीषण सो रहा है, तो जागने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब उठे। जो भक्त होगा ना, नींद खुलते ही राम राम करेगा। जैसे ही नींद खुली तो जय श्री राम जय श्री राम, तब समझ गए कि ये भगवान का परम भक्त है। राम जी को देख करके, हनुमान जी को देख करके बड़े ही प्रसन्न हुए कि ये राम जी के कोई दूत होगा, और महाराज हमें कृपा करके आपका संग दिए, हमारा जीवन धन्य हो गया। कि तात सर्ग अपवर्ग सुखी, धरिए तुलाय के अंगे, तुलना तई सकल मिली, जो सुके लव सत्संग। साधु के संग से बहुत बड़ा लाभ होता है। विभीषण है साधु और हनुमान जी है संत। हनुमान जी ने कहा भाई हमने माता जी को नहीं देखा, तुमने देखा, माता जी का पता बताओ, सीता जी कहाँ है? हमने माता जी को नहीं देखा, तुमने माता को देखा, और तुमने पिताजी को नहीं देखा, हमने पिताजी को देखा। विभीषण राम जी को नहीं देखा अभी तक, और सीता को अभी तक हनुमान जी नहीं देखा। हनुमान जी कह रहे हैं मैं सच वचन कहता हूं, सच बोलता हूं, आज अगर तुम यहाँ माता जी से मिलवाओगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, कल सागर के उस पार पिताजी से तुम्हें हम मिलाएंगे। फिर क्या हुआ? अशोक वाटिका में आए, जानकी जी वहां पे रो रही थी, राम जी का नाम लेकर के। इतने में रावण आया, रावण बहुत प्रकार समझाया कि तू मान जा, लेकिन मानता नहीं। बहुत रोने लगी और कहते हे तारे तू टूट करके मेरे ऊपर गिर जा, उल्का पात हो जाए। हे चांद अग्नि, हे सूरज अग्नि रूप धारण करके मेरे ऊपर तू गिर जा, मेरा प्राण छूट जा। जानकी जी रोने लगी और ऐसे हाथ करके कह रहे हैं हे सूर्य देव तुम्हारे वंश में आए हैं, तुम इतना ताप दो कि हम जल जाए। हम राम जी के विरह सहन नहीं कर पा रहे। हनुमान जी ऊपर बैठ करके पहले राम जी का नाम ले गा रहे थे। सीता जी सोचे ऐसे तो गाते रहते हैं, बहुत माया भी होगा, लेकिन राम जी का नाम गा रहे थे। सीता जी एक बार भी ऊपर नहीं देखा, लेकिन अब राम जी का नाम गाते गाते हनुमान ने देखा माता तो मेरी तरफ एक बार भी नहीं देख रहे, तो उनके आंखों से आंसू गिरने लगा और सीता जी की मांग पर आके गिरा। तब थी सीता जी ऐसे देखा, बेटा नीचे आ जाओ। हनुमान जी ने कहा माते हम तो बहुत देर तक राम जी का नाम गा रहे हैं, लेकिन आपने तो मेरे को बुलाए नहीं, लेकिन जैसे आंसू गिरा तब मेरे को बुलाए। तो सीता जी ने कहा अरे राम जी का नाम लेकर के नास्तिक भी नाचता है, राम जी का नाम नास्तिक भी गाते हैं, लेकिन तू परम भक्त है इसलिए राम जी का नाम लेकर के रोया है। भक्त जो होगा वो राम जी का नाम लेकर के रोएगा, इसलिए नीचे आ गया। लेकिन प्रमाण क्या है? मुद्रिका दिया है, उसमें क्या लिखा हुआ था? राम नाम लिखा हुआ है।
बोले बेटा तू इतना छोटा है, तेरे प्रभु के पास इतने छोटे छोटे हैं सब क्या? बोले मैया ये मेरा असली रूप नहीं है, असली रूप अगर देखना है तो दिखाओ। तो भयो पर्वत आकारा, इतना बड़ा रूप दिखा दिया हनुमान जी। ठीक है बस बस बस, मैया भूख लगी है कुछ खिलाओ। बोले जाओ वन में खाओ। वहां जैसे खाने लगा तो महाराज वहां के जो रक्षा करने वाले थे सभी लोग आ गए, मारने लगा, लेकिन हनुमान जी सबको मार डाला। इतने में अक्षय कुमार आए, उसको भी पराजित कर दिया। मेघनाथ आया, उसको भी पराजित कर दिया। तब जाकर के मेघनाथ उसको एक ऐसा बाण मारा और जानबूझ करके उन्होंने नाग पास में बांध गए। हनुमान जी रावण के सामने लाया। रावण ने कहा अच्छा तू कौन है, तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई? बोले मेरे प्रभु राम ने दिया है। अच्छा तू राम जी का दूत है का? बोले हाँ। अरे तुम तो मेरी सीता को लिया है, लेके आया, सीता जी को वापस करो, मैं माता जी को लेने को आया हूं, खोज करने आया हूं, मैं खोज करने आया। रावण और हनुमान जी का संवाद होता है। हनुमान कहते हैं कि राम जी का दूत हूं मैं। अच्छा तू राम जी का दूत है, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तेरे को इनाम देंगे। इनाम क्या है? बोले बंदर की पूंछ बड़ी प्यारी होती है। बोले हाँ भाई हमारी पूंछ है तो हमारी पूंछ है, हमारी पूंछ है तो हमारी पूंछ है। जिसके पीछे पूंछ है उसकी बहुत लंबी पूंछ है। हमारे को सब कोई पूछते हैं। बोले क्यों? क्योंकि हम राम जी के भक्त हैं इसलिए हमारी पूंछ है। बोले राम जी के तू दूत है तो बंदर का सबसे ज्यादा प्यारा पूंछ है, प्यारी पूंछ में आग लगा दो। कपड़े लाओ। अब कपड़े बांधते गए महाराज, पूंछ ही खत्म नहीं हो रहे। बस और 2 मिनट की बात है फिर समाप्त कर देंगे। पूंछ खत्म ही नहीं हो रहे। अब क्या हुआ? सबके घर से कपड़े आए, तेल भी लाए, मिट्टी का तेल जलाना है ना, लेकिन पूंछ बढ़ती जा रही है। जितने कपड़े लाते हैं 2-2 हाथ पूंछ आगे बढ़ती जा रही है। जैसे संसार में है ना, ये काम पूरा हो जाएगा तो फिर दूसरा काम आ गया, सोचा कि और काम ही नहीं है। मन की जो इच्छाएं हैं पूरी कभी होती हैं क्या? एक महात्मा नदी के किनारे बैठा था, बोले मैं नहाऊंगा। बोले कब नहाओगे? बोले सारा पानी जब। बोले मैं नदी पार करना चाहता हूं। बोले पार हो जाओ। बोले नहीं ऐसे पार नहीं होंगे, जब सारा पानी बह जाएगा तब मैं नदी पार होऊंगा। बोले बेटा ऐसा नहीं होता, पानी बिल्कुल नहीं बहेगा, बह तो जाएगा लेकिन सूखेगा नहीं। बोले ऐसे ही पूरी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन मन में जो वासनाएं हैं ये कभी खत्म नहीं होती। ऐसा हनुमान जी की पूछ बढ़ती गई। सबके घर में से तेल और कपड़े आए लेकिन विभीषण जी के घर में से नहीं आए। हनुमान जी के पूछ में आग लगा दी तो फिर क्या हुआ महाराज? 49 मरुदगण वहां प्रकट हुई अग्नि के रूप में, और हनुमान जी तो वहां से कूदी मारी, एक घर से दूसरे तीसरे घर। अब महाराज अपने घर के कपड़े, अपने घर का तेल और अपना ही घर जल रहा है। पूरा लंका का दहन कर दिया। दे करके जैसे लंका जलने लगा, धू धू करके जलने लगा। त्रिजटा आकर के सीता जी से कहा वो जो आया था ना बंदर, वो तो जल रहा है। तब सीता जी हाथ जोड़ करके 49 मरुदगण से कहा कि मेरे सुत को, बेटे को रक्षा करना। हनुमान जी समंदर में आकर के डुबकी लगाई, फिर सीता जी के पास आए और कहा मैया आपकी खोज हो गई, अब मैं जाऊं और प्रभु को सांत्वना देने के लिए कुछ तो दे दो। तो फिर सीता जी क्या दिया? उन्होंने भी मुद्रिका दी और हाथ में ले करके जय श्री राम करते हुए समंदर के इस पार आए। चारों तरफ से बंदर घेर लिया,
हनुमान जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए, क्योंकि पता लग गया सीता जी की खोज हो गई। राम जी गले से मिले और कहा बेटा समाचार सुनाओ। बोले काम बन गया, आधा से ज्यादा काम करके आया। बोले वो कैसे? बोले लंका को जला के आ गया। अरे ऐसे करा तुमने? हनुमान जी डांटा ही नहीं, राम जी नहीं डांटा और प्रसन्न हुए। हनुमान जी को इतना क्रोध आया। लोग कहते हैं क्रोध करने से महात्मा नहीं होता है, तो इतना क्रोध करके देखो, रावण ने केवल चुराया, लेकिन सारे लंकापुरी के जितने निशाचर थे सबका घर जला दिया क्रोध के मारे। तो अब बताइए, तो हनुमान जी ने क्रोध किया, भगवान राम जी के प्यारा हो गए। तो क्रोध वहां करना चाहिए जहां भगवान के शत्रु हो, वहां क्रोध करो। बोले एक बात बताओ, मेरे विरह में क्या सीता जी प्राण छोड़ दिए? बोले नहीं। बोले जो मेरे विरह प्राण नहीं छोड़ा तो मेरा भक्त कैसे? बोले प्राण तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका प्राण नहीं जाता, निकलता। बोले कैसे? तो कहा कि नाम पहाड़ू दिवस निची, नाम पहाड़ू दिवस निशी, धैन तुम्हारा कपा, लोचन निज जंती पद, प्राण जाए कहीं बार। प्राण निकलना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान रूपी कपाट लग जाते हैं और नाम रूपी पैरादार प्राण को बाहर आने नहीं देते हैं, तो कैसे आए? सीता जी की खोज हो गई। अब महाराज कल श्रवण करेंगे। काल कथा का आखिरी है, विश्राम दिन है। कल सुनेंगे सेतु बंधन की कथा। सब लोग जाएंगे लंका में, युद्ध होगा।